राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कर्म एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। प्राचीन समय में विदर्भ देश में विदर्भ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए महर्षियों की आज्ञा से यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होकर दुष्ट, व्यसनी और पापी बन गया। वह दूसरों का धन हड़पता, बुरे काम करता और माता पिता का अनादर करता। उसके पापों के कारण पूरा राज्य संकट में आ गया। राजा रानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने वन जाकर कठोर तपस्या की। अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा पुत्र अपने पापों के कारण दुखी है। उसे कर्मा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इससे उसके सारे पाप मिट जाएंगे और उसे सद्बुद्धि मिलेगी। राजा ने जाकर पुत्र को समझाया और उसे व्रत करने के लिए कहा। पुत्र ने माता पिता की आज्ञा से भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत रखा। उसने दिन भर कुछ न खाया और व्रत रखकर उपवास किया। रात को जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए, उसका मन शुद्ध हो गया और वह सज्जन, धर्मात्मा और आज्ञाकारी बन गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी श्रद्धा से कर्मा एकादशी व्रत करेगा उसके सभी पाप दूर होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है और मन को शुद्ध बनाता है। माता पिता की आज्ञा मानना और धर्म का पालन करना जीवन को सफल बनाता है। जो भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से कर्मा एकादशी करता है उसे परिवार में सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कर्मा एकादशी व्रत कहा जाता है और इस दिन लोग व्रत पूजा कर भगवान विष्णु से अपनी परिवार की मंगल कामना करते हैं। इस तरह कर्मा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।